नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। फतेहपुरा में भाजपा द्वारा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। पंचायत चुनाव को लेकर दाहोद में सरगर्मियां तेज। उदयपुर राजसमंद हाईवे पर तेज रफ्तार से मौत का तांडव। ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचला, 3 लोगों की मौके पर मौत। बीकानेर कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कड़ी कैद। दाहोद में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। पंचायत चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन हुआ राजनीतिक हंगामा। झालोद में भाजपा प्रत्याशी बदलने से हुआ विवाद। दाहोद के पाटिया जोल पुल पर फिर हुआ बड़ा हादसा। अनियंत्रित ट्रक पलटा, चालक हुआ गंभीर घायल। जबलपुर में हुई अखिल भारतीय नेमा समाज की बैठक। शहीद स्मारक पर हुआ नेमा गौरव अलंकरण समारोह। देवगढ़ में अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ने महिला को कुचला, मौके पर हुई मौत। ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। दाहोद के फतेहपुरा में चुनाव संबंधी बैठक आयोजित। पुलिस ने भयमुक्त पर निष्पक्ष चुनाव का संकल्प जताया। भीम सदर बाजार मामला, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। मकान तोड़कर बेचने में मामले में अदालत के आदेश पर केस दर्ज। उदयपुर के मंडावा क्षेत्र में नदी में डूबने से युवक की मौत। नागरिक सुरक्षा की टीम ने 3 घंटे की मेहनत के बाद शव निकाला। अरावली में तेंदुआ मानव संघर्ष की नई तस्वीर। नुकसान भारी, फिर भी कायम है सह-अस्तित्व। दाहोद में पंचायत चुनाव में भाजपा का मास्टर स्ट्रोक। भारत सिंह वाकला पिपेरो सीट से लड़ेंगे चुनाव, जीत का दावा। आरी गांव में जल निकासी के नाम पर खोदा मौत का कुआं। धौलपुर जिले के सेपऊ का है मामला। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा तहसील में आने वाली जिला और तहसील पंचायत के चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में फतेहपुरा विधानसभा के विधायक और मंत्री रमेश कटारा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ महिला कार्यकर्ता जालपाबेन, संगठन के प्रभारी देवेंद्र परमार, तहसील भाजपा अध्यक्ष चिराग बारिया, महामंत्री कमलेश डामोर और जिला और तहसील पंचायत के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री रमेश कटारा ने फतेहपुरा तहसील के सभी भाजपा उम्मीदवारों की जीत पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठित रहकर सक्रिय रूप से चुनाव कार्य में जुटने का आह्वान किया। चुनाव से पहले भाजपा द्वारा कार्यालय के उद्घाटन के साथ चुनाव प्रचार को और गति मिलने की संभावना है। उदयपुर में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां उदयपुर राजसमंद हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पाउडर से भरे एक भारी भरकम ट्रेलर ने एक बाइक सवार को बेरहमी से अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार 2 बारापाल और एक खरपीना के बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अनियंत्रित होकर हाईवे के बीचों बीच पलट गया। ट्रेलर में भरे पाउडर के सैकड़ों कट्टे सड़क पर बिखर गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही सुकेर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए राहत कार्य शुरू किया। पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रेलर को हटवाया और कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को दोबारा सुचारू किया। बाइक सवार की मौके पर मौत होने के बाद तीनों का शव महाराणा भोपाल की मोर्चरी में रखवाया गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। बीकानेर कोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे हड़कंप मच गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरोहित ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1 माह भी नहीं हुआ और हमें दूसरी बार यह धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि हम तकनीकी दृष्टि से कमजोर हैं और अभी तक धमकी देने वालों को पकड़ नहीं पाए हैं। पिछली बार भी 5 मार्च को बीकानेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने कोर्ट परिसर को खाली करवाया था और सघन तलाशी अभियान चलाया था। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। अजय पुरोहित ने कहा कि इस प्रकार की सूचनाएं बार बार जगह जगह दी जा रही है, जिससे सब लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बम की खबर आती है तो लोग मायूस नहीं होते बल्कि परेशान होते हैं और सिर्फ जिम्मेदारी समझते हैं कि कैसे इस परिसर को खाली किया जाए। जी अध्यक्ष जी, दूसरी बार धमकी मिली है कोर्ट को बम से उड़ाने की, क्या कहना? हमारा दुर्भाग्य है कि 1 माह भी नहीं हुआ है, हमें आज दूसरी बार ये अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली
और यह भी हमारा दुर्भाग्य है कि हम तकनीकी दृष्टि से इतना कमज़ोर हैं कि आज तक हम उसे पकड़ नहीं पाए हैं। इस प्रकार की सूचनाएं बार बार जगह जगह दी जा रही है और सब लोग परेशान हो रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के अब जब बम की खबर आती है तो यहाँ लोग मायूस ना होकर के, परेशान ना होकर के सिर्फ जिम्मेवारी ये समझते हैं कैसे इस परिसर को खाली किया जाए। चेहरे पर मुस्कान होती है, ये हमारा दुर्भाग्य है ना। ठीक है। गुजरात में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अनिल बिलवाल को 20 वर्ष की सख्त कैद और 4 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। यह घटना अगस्त 2023 में हुई थी, जब आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर उसे अलग अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया था। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने जज एस वी शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराध समाज के लिए कैंसर की तरह है। ऐसे मामलों में नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भय और धमकी के तहत ली गई सहमति नहीं मानी जा सकती। सरकारी वकील टी.आर. सोनी ने अपनी दलील में कहा कि पीड़िता की सहमति हो या नहीं, यह कानून की दृष्टि से महत्व नहीं रखता। मेडिकल प्रमाण और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया है। दाहोद जिले में पंचायत चुनाव के फॉर्म भरने के अंतिम दिन झालोद तहसील में भारी राजनीतिक हंगामा हुआ। झालोद की बघेला जिला पंचायत सीट पर भाजपा द्वारा आखिरी घड़ी में चयनित उम्मीदवार मनीषाबेन डामोर की टिकट काटकर अन्य उम्मीदवार को टिकट देने से भाजपा का आंतरिक असंतोष सतह पर आ गया है। झालोद तहसील की महत्वपूर्ण 3 सीटों में से घवाड़िया पर सुमनबेन डामोर और कदवाल पर रेखाबेन परमार के साथ बघेला सीट पर मनीषाबेन डामोर के नाम भाजपा द्वारा घोषित किए गए थे। पार्टी के आदेश के अनुसार मनीषाबेन ने समर्थकों के साथ जाकर फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम क्षणों में भाजपा ने अचानक पलटी मार दी। मनीषाबेन के बदले जयदीप वाघेला को रातों रात समर्थन देने से कार्यकर्ता स्तब्ध हो गए। इस राजनीतिक उलटफेर के चलते मनीषाबेन के ससुर अनिल डामोर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर पार्टी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने निष्ठावान स्थानीय कार्यकर्ता की अवहेलना कर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शीतलबेन वाघेला के भाई जयदीप वाघेला को टिकट देकर परिवारवाद चलाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयदीप वाघेला इस क्षेत्र के नहीं बल्कि गोविंद गुरु तहसील के आयातित उम्मीदवार है। बघेला सीट पर स्थानीय की अवहेलना होने से चुनाव से पहले ही भाजपा में गुटबाजी तेज हो गई है। भयंकर विश्वासघात કર્યો છે। દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ તાલુકાના બઘેલા જિલ્લા પંચાયતની બેઠક પરથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અમારી પુત્રવધુ મનીષાબેન સંજયભાઈ ડામોરનું નામ જાહેર કર્યું હતું, પરંતુ પાર્ટીએ ઉંમર, આયાતી અને નો રિપીટના નિયમો નેવે મૂકીને મેન્ટેનની ફાળવણી બીજા ઉમેદવારને કરી દીધેલ છે। ત્યારે છેલ્લા 3 દાયકાથી 3 પેઢીથી ભાજપને સમર્પિત અમારા પરિવાર સાથે પાર્ટીએ વિશ્વાસઘાત કર્યો હોવાની લાગણી છે। 1995માં ભાજપાને તાલુકા પંચાયતમાં સત્તાનો સ્વાદ અમારા પરિવારને લીધે જ આંકવા મળ્યો હતો અને પ્રથમ વખત ગુજરાત રાજ્યમાં તાલુકા પંચાયતને ભાજપને ફાળે કરવામાં અમારા પરિવારનો શ્રી ફાળો હતો। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद के गरवाड़ा में पटिया झोल पुल पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक ट्रक पलट गया, जिससे ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना उस वक्त हुई जब ट्रक गुजरात से मध्य प्रदेश जा रहा था और पुल पर अचानक ड्राइवर ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक पलट गया। यह घटना एक बार फिर से इस पुल की खतरनाक स्थिति को उजागर करती है, जिसे मृत्यु का पुल कहा जाता है। पिछले 4 दिनों में यह दूसरी घटना है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2025 में यहाँ 12 दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन पुल के वक्र या खामियों को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों में भारी रोष है और वे पुल को तुरंत सुधारने की मांग कर रहे हैं, ताकि निष्पक्ष लोगों की जान बची जा सके। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और ट्रैफिक व्यवस्था को पूर्ववत किया। जबलपुर में अखिल भारतीय नेमा समाज की बैठक और नेमा गौरव अलंकरण समारोह का आयोजन जबलपुर स्थित शहीद स्मारक गोल भवन में भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर नेमा संदेश पत्रिका का विमोचन भी समारोह का विशेष आकर्षण रहा।
समारोह में मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पी नेमा ने की। इस अवसर पर नेमा समाज बांसवाड़ा द्वारा प्रकाशित नेमा संदेश पत्रिका का भावपूर्ण विमोचन माननीय कैबिनेट मंत्री के कर कमलों से संपन्न हुआ। बांसवाड़ा नेमा समाज के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निमेश मेहता ने कहा कि नेमा समाज सदैव सेवाभावी भावना से प्रेरित होकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने वाला एक प्रगतिशील और जागरूक समाज है। मुख्य अतिथि राव उदय प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नेमा समाज ने सेवा, संगठन और संस्कारों के माध्यम से समाज हित में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संगठित और जागरूक समाज ही देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय सह सचिव सुबोध मालोत ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में देश भर की विविध गतिविधियों पर आधारित नेमा गौरव गाथा विशेषांक का भी विमोचन किया गया, जो समाज की उपलब्धियों, परंपराओं और प्रेरणादायी कार्यों का जीवंत दर्पण है। समारोह में केंद्रीय पदाधिकारी शैलेंद्र मेहता, जोन सह सचिव परेश नीमा, राजस्थान जोन के सचिव मनीष मेहता, कोषाध्यक्ष प्रभात शाह सहित अनेक गणमान्य सदस्य और स्थानीय समाजजन उपस्थित रहे। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र की संगरबास पंचायत में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां अवैध बजरी से भरे एक ओवरलेड ट्रैक्टर ने महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध तरीके से बजरी का खनन और परिवहन किया जा रहा है। इसको लेकर कई बार प्रशासन को शिकायत भी दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने कहा कि आए दिन ओवरलोड ट्रैक्टर तेज रफ्तार से गांव में गुजरते हैं, जिससे लगातार हादसों का खतरा बना रहता है। आज की इस घटना ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जिम्मेदार विभागों के खिलाफ नारेबाजी की और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है और ग्रामीण दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा में आगामी चुनाव को लेकर प्रशासनिक और पुलिस विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसी क्रम में आज फतेहपुरा तहसील कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता फतेहपुरा पुलिस स्टेशन के PI जाडेजा ने की। बैठक में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए पुलिस स्टाफ को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। बैठक में चुस्त सुरक्षा बंदोबस्त, कानून व्यवस्था, पेट्रोलिंग में वृद्धि और टीम वर्क पर विशेष जोर दिया गया। PI जाडेजा ने कहा कि पुलिस तंत्र लोकतंत्र के इस पर्व को निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नागरिक निर्भय होकर मतदान कर सके, इसके लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा। राजसमंद जिले के भीम कस्बे के सदर बाजार में मकान तोड़कर बेचने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि घटना के बाद की परिस्थितियों ने कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित नितिन मदन लाल देरासरिया ने आरोप लगाया है कि 4 दिसंबर 2025 की रात उत्तम चंद देरासरिया और उनके पुत्र चंद्रेश देरासरिया ने JCB मशीन से उनका मकान तोड़ दिया और बाद में उसे करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दिया। घटना की जानकारी मिलने पर उनकी माता हंसा देवी मौके पर पहुंची, जहां उनके साथ अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने पहले भी पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अंततः न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज किया गया। मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना और विवादित भूमि पर कथित रूप से निर्माण कार्य जारी रहना स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। पीड़ित परिवार ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी आशंका जताई है और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति और प्रशासनिक कार्रवाई की प्रभावशीलता को लेकर चर्चाएं हो रही है। उदयपुर जिले में मांडवा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाल लिया। शव की पहचान कर्मा पिता साजा 24 वर्ष के रूप में हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बने सिंह गुजर और भवानी शंकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम में वाहन चालक मोहन सिंह राणावत, रवि शर्मा, मुकेश सेन आदि मौजूद रहे। सूचना के अनुसार दोपहर 3 बजे कर्मा साबरमती बांध की नदी में नहाने गया था, जहां वह डूब गया। सूचना मिलने पर पुलिस और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाल लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजस्थान के दक्षिणी अरावली क्षेत्र में इंसान और तेंदुओं के बीच संबंध, टकराव और सह अस्तित्व का अनोखा मिश्रण बनकर सामने आया है। जय संबंध वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास किए गए एक विस्तृत शोध में ये खुलासा हुआ कि भारी आर्थिक नुकसान के बावजूद स्थानीय समुदायों में तेंदुओं के प्रति सहनशीलता बनी हुई है।
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के प्राणी शास्त्र विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार कोहली और उनके दल के कमल वैष्णव, निर्भय सिंह चौहान व उत्कर्ष प्रजापति द्वारा 2011 से 2024 के बीच किए गए इस अध्ययन में 572 मानव तेंदुआ संघर्ष घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से लगभग 98% मामले पशुधन के शिकार से जुड़े थे। कोहली ने बताया कि शोध के अनुसार तेंदुओं के हमले मुख्य रूप से रात के समय होते हैं, जब पशु खुले या कच्चे बाड़ों में बंधे होते हैं। इनमें बकरियां, गाय और बछड़े सबसे ज्यादा शिकार बने। शोध में पाया गया कि ऊंचाई वाले और अभ्यारण्य के पास स्थित गांवों में खतरा सबसे अधिक पाया गया, जहां मानव बस्तियां और वन क्षेत्र एक दूसरे से सटे हुए हैं। मुआवजा प्रणाली की बड़ी खामियाबी उजागर हुई। कुल घटनाओं में से केवल 31% मामलों में ही मुआवजे के लिए दावा किया गया। इसी प्रकार स्वीकृत राशि वास्तविक नुकसान से काफी कम रही। वहीं जटिल कागजी प्रक्रिया और कम जागरूकता प्रमुख बाधाएं रही। शोध की सबसे सकारात्मक बात यह रही कि तेंदुओं के खिलाफ बदले में हत्या का कोई मामला सामने नहीं आया। स्थानीय लोगों का दृष्टिकोण लगभग तटस्थ पाया गया, जो बताता है कि सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं वन्यजीव संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है। गुजरात की राजनीति में और खासकर दाहोद जिले की राजनीति में अभी सबसे बड़ा समाचार सामने आ रहा है। भाजपा ने एक ऐसा खेल किया है जिससे विपक्षी छावनी में सन्नाटा पसर गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समीकरणों को पीछे छोड़ भाजपा ने भारत सिंह वाकला को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत सिंह वाकला को एक साथ 3 समर्थन मिलने की चर्चाएं जोर से पकड़ रही थी। इस घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि भाजपा हाईकमान ने इस सीट को जीतने के लिए कितनी मजबूत रणनीति बनाई है। भारत सिंह के आगमन से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सभी गणित उलट गए हैं। सूत्रों के अनुसार भारत सिंह वाकला पेपेरो जिला पंचायत सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस तरह का माहौल अभी देखा जा रहा है, उससे लगता है कि भारत सिंह इस सीट से एक तरफा जीत सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक विजय होगी। विधायक बच्चू खाबड़ के गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में भाजपा ने इस बार आश्चर्यजनक निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि भारत सिंह वाकला पहले बच्चू खाबड़ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अब भाजपा ने उन्हें टिकट देकर इस क्षेत्र की राजनीति में नई ऊर्जा फूंक दी है। राजसमंद जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रेल मगरा खंड द्वारा संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में माहेश्वरी भवन पुरज में प्रमुख जनगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत शारीरिक प्रमुख डॉक्टर भारत भूषण ने कहा कि गत 100 वर्षों में संघ ने दैनिक शाखाओं, सेवा कार्यों, शैक्षणिक एवं सामाजिक पहल के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हर राष्ट्र की एक आत्मा होती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदुत्व को ही भारत की आत्मा व पहचान मानकर संघ को आगे बढ़ाया है और यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का स्रोत रहा है। डॉक्टर भूषण ने कहा कि हिंदू दर्शन में समाज में सभी के सुखमय होने, मातृभूमि सोने की लंका से अधिक प्रिय होने और विश्व जगत एक परिवार होने का महान विचार मिलते हैं। उन्होंने विश्व समुदाय के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि पर्यावरण संकट, आतंकवाद, व्यापार वर्चस्व एवं विस्तारवादी दृष्टिकोण से त्रस्त विश्व कल्याण के लिए हिंदुत्व दर्शन वाले भारत को सशक्त होना जरूरी है। भविष्य की दिशा पर उन्होंने अधिक से अधिक युवा वर्ग को सकारात्मक सामाजिक कार्यों से जोड़ने, सामाजिक समरसता तथा सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को एक सूत्र में पिरोने, परिवार संस्था की मजबूती और समुदाय आधारित जीवन मूल्यों तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रत्येक नागरिक के राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान की आवश्यकता पर बल दिया। आयोजन में बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। धौलपुर जिले के सेपऊ क्षेत्र अंतर्गत नुनहेरा पंचायत के ग्राम आरी में प्रशासन और ग्राम पंचायत की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ जाटा बस्ती के मुख्य रास्ते पर नाले के पानी की निकासी के लिए खोदा गया गड्ढा अब ग्रामीणों के लिए मौत का कुआं बन चुका है। पिछले 15 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से स्थानीय निवासियों में भारी जन आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बिल्कुल पास और सरना जाटव व मोहर सिंह जाटव की दीवार से सटा यह गहरा गड्ढा आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है। जाटव मोहल्ले की आवागमन पूरी तरह बाधित हो चुकी है। स्थिति तब और गंभीर हो गई है जब इसी महीने मोहल्ले में 2 शादियां होने वाली है। ऐसे में मेहमानों और परिवार के लिए यहाँ से गुजरना नामुमकिन हो गया है। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के जिला अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह परमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संगठन हर समाज और जाति धर्म के साथ खड़ा है। दलित समाज के साथ हो रहा यह अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यदि सरपंच और स्थानीय प्रशासन ने जल्द ही समस्या का समाधान कर रास्ता नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर।
अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।